आप अपने देश के लोगों को लूट रहे हैं। ये बेईमानी का पैसा आपको फलेगा नहीं, जितने मर्जी लूट लो। इससे आप पूरे जीवन में दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। और फिर मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो साइबर वाले हैं, वो 10 जो जो हैकर्स हैं, साइबर वालों से 10 गुना आगे दिमाग घूम रहा है उनका। वो नई-नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, विदाउट शेयरिंग द ओटीपी मेरे पैसे निकल गए, मेरे स्क्रीन की मिररिंग चलेगी केरला में। मेरे साथ आपको श्री हरजीत सिंह जी दिख रहे हैं। ये आज मेरे साथ ही नहीं है, कल से इनको घर घर पे हर कोई देख रहा है, क्योंकि इनके साथ 2 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ और हर कोई इनकी इसीलिए बात कर रहा है अपने घर पर। विदाउट शेयरिंग ओटीपी इनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए चले गए। अब ये एक लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और कल मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सबके घर पर है। बिल्कुल ये केस ही बड़ा पेचीदा है कि बिना ओटीपी शेयर किए इनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए कट गए। अब इंसान के 2 लाख रुपए कट जाए और उसे बिल्कुल वो असमंजस में होगा, उसे बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा, उसे लगेगा, उसके दिल पर एक भारी सा बोझ रहेगा कि मेरी मेहनत की कमाई एक चुटकी में चली गई। और हरजीत सिंह जी इनसे ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा जानकारी भी इनसे लेंगे। सर, कल से सबसे पहले ये जानना है, जो तो आपके साथ हुआ वो बड़ा गलत है, लेकिन ये जानना है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि लोग ही डिसाइड करते हैं। देखो, रात को 2 बजे तक मुझे कश्मीर से मुस्लिम भाइयों का ज़्यादा फ़ोन आया। कोई कह रहा था 20 लाख गया, कोई कह रहा है 30 लाख, कोई 40 लाख, 80 लाख, 15,000, 20,000, 40,000, 35,000। रात को मुझे फ़ोन आते रहे, कहते सर कुछ कीजिए। मैंने बोला मैं अभी जस्ट साइबर क्राइम के ऑफिस से आ रहा हूँ, अभी केस आया 22 लाख का, अभी आया है। लोग शर्म के मारे मीडिया के सामने नहीं आ रहे। मेरा 2 लाख गया है। मैंने बोला शर्म नहीं करनी है, हमने लोगों को अवेयर करना है कि बाकी जनता ठगी ना जाए, क्योंकि हमारी सरकार तो अवेयरनेस नहीं ला रही। कम से कम जनता को मीडिया की हेल्प से हमें अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत की कमाई है। अगर किसी का 10 लाख जा रहा है, 20 लाख जा रहा है, लाख जा रहा है, वो उसको स्ट्रेस हो जाएगा। उस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है बीमार हो जाए। तो हमारी सरकार ने यहाँ क्या किया हुआ है कि रूल इतने मतलब टाइट नहीं किए हुए। आप अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, अगर किसी के खाते से $1000, 2000, 10,000, वो बैंक की जिम्मेवारी होती है। बैंक इमीडिएट उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे डालता है। और यहाँ क्या हो रहा है, बैंक वाले हमको खज्जल कर रहे हैं, क्योंकि चोरी हुई बैंक से, हमारे घर से पैसा चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है घर में पैसा ज्यादा सेफ है, बैंक में पैसा सेफ नहीं है। ये मुझे अभी हमारे घर यही मीटिंग हुई कि बैंक में पैसे जमा नहीं करवाने, उतने करवाओ जितनी जरूरत है, बाकी पैसा घर में रखो, कैश में डील करो। अगर सरकार ने इमीडिएट कोई स्टेप नहीं लिया, मुझे लगता है कि लोग बैंकों में पैसा जमा करवाना बंद कर देंगे। इससे नुकसान सरकार का होगा। सरकार को चाहिए कि जितने लोगों के पैसे डूबे हैं उनकी लिस्ट बनाए, बैंक को इंस्ट्रक्शन करे, इमीडिएट उन लोगों के पैसे वापस करे। नहीं तो वो दिन आने वाला है जो मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो साइबर वाले हैं, वो 10 जो हैकर्स हैं, साइबर वालों से 10 गुना आगे दिमाग घूम रहा है उनका। वो नई-नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, विदाउट शेयरिंग द ओटीपी मेरे पैसे निकल गए, मेरे स्क्रीन की मिररिंग चलेगी केरला में। हैकर्स ने, मुझे पता लगा कि वहां पूरा आईटी सेल खुला हुआ है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उन्होंने ये किया हुआ है, यूनिटी बनाई हुई है, उनको नौकरी दी जाती है, लोगों को लूटने के लिए स्पेशल उनको पे दी जाती है। जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन, मैंने पूरी रात सोया नहीं आज। मैं पूरी रात मैं यही इंफॉर्मेशन निकालता रहा। ये पचीदा, मैं पूरी रात 1 घंटा में नहीं सोया, क्योंकि मैंने लोगों को अवेयर करना। मैंने पूरा सर्च किया क्या हो रहा है, फेडरल बैंक कहाँ है, केरला में है, ये कैसे हो रहा है। ये फेडरल बैंक करता क्या है? फेडरल बैंक करता ये है कि ऑनलाइन लोगों के खाते खोल रहा है। जिस मर्जी का आधार लगाओ, पैन लगाओ, किसी मजदूर का, किसी का खाता खोल लो। ऐसे तो मिलिटेंट भी खाते खोल लेंगे, कुछ भी हो सकता है। और भारत सरकार सोई हुई है। मैं सरकार को जगाना चाहता हूं, जनता के पैसे लुटे जा रहे हैं। मुझे रात को 2 बजे तक ज्यादा फोन मुझे कश्मीर से मुस्लिम भाई को आए हैं, किसी का 40 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बड़े केस हैं। पर लोग शर्म के मारे बोलते नहीं हैं। मैं लोगों को कह रहा हूं, एक यूनिटी बनाइए, एक एक संस्था बनाइए जिनके पैसे कम से कम सरकार पे प्रेशर डाला जाए। मैं मीडिया के थ्रू सरकार से अपील करना चाहता हूं, इमीडिएट स्टेप लिया जाए। जिन लोगों के पैसे लुट गए हैं,
बैंकों को इंस्ट्रक्शन की जाए कि इमीडिएट उनके पैसे वापस दीजिए, क्योंकि चोरी हुई है बैंक से, हमारे घर से चोरी नहीं हुई, इसका जिम्मेदार बैंक है। सर ये आपके हाथ में जो है इसके बारे में भी पब्लिक को बताएं आप। ये जो रिसिप्ट है, जो मेरे पैसे गए हैं, ये 1,95,802 रुपए, ये मुझे साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू से उन्होंने रिसिप्ट दी है। ये पैसा मेरा गया है, ये रिसिप्ट इस बात का प्रूफ है कि मेरा पैसा गया है। ये मैं साइबर पुलिस की मैं थोड़ी तारीफ करना चाहता हूँ, इमीडिएट एक्शन ली है, पता लगवाया पैसे कहाँ गए। पैसे गए फेडरल बैंक केरला में। फिर मुझे पता लगा कि केरला में ऐसा हब बना हुआ है, कुछ बैंक के एम्प्लॉय भी इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के काम, क्योंकि इमीडिएट मेल गई, मेल जाने के बाद फिर पैसा आगे ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ये है कि वहां भी कुछ जो यूथ है मिले हुए हैं, जो शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं, लोगों को लूट के। मैं सरकार को कहना चाहूँ, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उन बच्चों को पकड़ा जाए। आप अपने देश के लोगों को लूट रहे हैं, ये बेईमानी का पैसा आपको फलेगा नहीं, जितने मर्जी लूट लो, इससे आप पूरे जीवन में दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। और फिर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, इमीडिएट बैंकों को इंस्ट्रक्शन करो, जिनके पैसे लुट गए हैं बैंक वापस करे। अजीत जी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, दोबारा से पब्लिक अवेयर हो जाए, कल से सब लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था आप एग्जैक्टली बताइए, क्योंकि इस वीडियो में भी बताना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग अवेयर होंगे। कल कोई 3 बजे के करीब मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जियो की तरफ से, लोगो जियो का बना हुआ है, कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है। जब मैं कॉल करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं जैसे जियो वाले बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका सिम बंद होने वाला है, केवाईसी अपडेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जियो का ऐप खोलो, मैंने खोला, बोलते 10 रुपये डालो। 10 रुपये के चक्कर में बोलते आपका ये अब अपडेट नहीं है, इसको अपडेट कीजिए। उन्होंने लिंक भेजा, ऐप भेजा अपडेट के लिए। जैसे लिंक किया, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर रश था मेरी शॉप पे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, पता नहीं क्या नाम है उसका। और मेरे स्क्रीन की जो मिररिंग है, मेरे स्क्रीन की जो फोटो है, हैकर्स के पास केरला में चली गई। और जो भी ओटीपी आ रहा था, विदाउट शेयरिंग द ओटीपी, मेरा 2 लाख रुपए उड़ गया। अब मैं जनता को अवेयर करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से, बड़े सावधान होकर आप लुटे जाएंगे, आपकी मेहनत की कमाई जाएगी, आपको पूरी उम्र स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से बाहर निकल नहीं पाएंगे। जब तक सरकार कोई कदम फैसला नहीं उठाती, तब तक पैसे अपने पास रखिए, बैंक में कम जमा करवाइए। बैंक में पैसा सेफ नहीं है, घर में ज्यादा सेफ है। चलिए, ये थे हमारे साथ हरजीत सिंह जी, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उन्होंने यही कहा कि आपके घर पे पैसा सेफ है, बैंक में पैसा सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कैशलेस इंडिया बनेगा, यानी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए। तो जनाब यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ यहाँ पर साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी चाहिए। और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि बाहर फॉरेन में ऐसे प्रावधान है कि अगर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, उनका बैंक खाली होता है, यानी उनकी किस्त चली जाती है, कोई उनके साथ फ्रॉड कर लेता है, तो बैंक उनको पैसा देता है। तो यहाँ पर ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अमीर नहीं होता, उसके खून पसीने की कमाई होती है। हो सकता है कि कोई डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है कोई बड़ा कदम उठा ले। तो इसीलिए कहना चाहेंगे सरकार को कि आदमी बहुत जरूरी है, आदमियों की सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो साइबर फ्रॉड वाले को आप पकड़ ले, तो या तो आप इनका हर्जाना बैंक से पूरा करें, क्योंकि बैंक के पास और भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं कि वो अपना खाता पूरा कर सकता है। लेकिन लोग लुट जाएंगे, उनकी जानें दोबारा वापस नहीं आएंगी, वो डिप्रेशन में गए, वो वापस नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों में सच में बहुत ज्यादा अवेयरनेस। अवेयरनेस जरूरी है, बिल्कुल अवेयरनेस इज मस्ट। मीडिया की हेल्प से अवेयर करना जरूरी है। लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे, लोग सुसाइड करेंगे। लोगों ने, जिसका 80 लाख गया है, अगर उसने लोगों के पैसे थे, वो तो मन में सोच रहा होगा मैं सुसाइड कर लूं। लोग प्रेशर डालेंगे, पैसे लाओ, वो कहां से लाएगा? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? लास्ट में सुसाइड करेगा। सरकार को चाहिए कि लोगों के बारे में सोचे, लोगों की सेहत के बारे में सोचे, क्योंकि ये जो जनता है आपकी, ये हमने आपको चुना है, इसलिए लोगों का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री हरजीत सिंह जी, बहुत अच्छी अवेयरनेस भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों को अपनी तरह हिम्मत बहुत जुटाइए, लोग भी हिम्मत जुटाए, बाहर आए, शर्म ना करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से।